खैर इसके तो दांत टूटे, लेकिन आपको बता दें कि साल 1996 में अजय देवगन की फिल्म दिल जले में उनके किरदार शाका को देखने के बाद लोग उनके बिल्कुल दीवाने हो गए थे और अजय देवगन के जैसे बड़े बाल रखकर अपने पापा का कोट पहनकर शाका बनकर उस समय घूमा करते थे। और ये सारी बातें मैं कोई मन से नहीं दे रहा हूँ, ये सब मैंने आंखों से देखा हुआ है। और उस समय जब इस लुक में लोग आते थे तो इसके साथ ही साथ बैकग्राउंड में शाका साका बैकग्राउंड आवाज भी खुद अपने मुंह से ही निकालते थे। उस समय आलम ये था, खासकर से गांव में तो लोग ये फिल्म देखने के बाद अजय देवगन के बड़े फैन हो गए थे। यहाँ तक कि फिल्म के एक एक डायलॉग लोगों को बिल्कुल मुंह जुबानी याद हो गए थे। जब अजय देवगन बोलते हैं, शाका का बस चले तो हर मंडप जला दे, यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना होने दे। फिर मंडप जलाकर आया है। शाका का बस चले तो हर मंडप जला दे, यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। और अमरीश पुरी की भारी भरकम आवाज में डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, पागल है प्रेमी है, अरे यहाँ तो सभी दिल जले हैं। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूँ शाका। अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। लेकिन नो डाउट फिल्म दिल जले ने आज भी लोगों के दिलों में बिल्कुल एक खास जगह बनाई हुई है और आज भी ये फिल्म लोग देखना पसंद करते हैं और इसके गाने सुनना पसंद करते हैं। और इस फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसा जादू जरूर है कि जब भी ये फिल्म टीवी पर आती है तो लोग अपना चैनल नहीं बदलते हैं, ये फिल्म देखने लग जाते हैं। लेकिन फिल्म दिल जले को कई बार देखने के बाद भी आप इसके बारे में शायद ये बातें नहीं जानते होंगे। जैसे इसके एक सीन में आपने कभी शाहरुख खान को नोटिस किया, या इसमें कौन सा एक एक्टर ऐसा था जिसने फिल्म में कई किरदार निभाए। आखिर क्यों फिल्म के सेट पर अजय देवगन और मधु की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ये अक्सर फिल्म के सेट पर दूर दूर ही रहते थे। इसके अलावा कैसे फिल्म के डायरेक्टर हैरी बवेजा ने अपनी पिछली सुपरहिट फिल्म दिलवाले की कहानी को दिल जले में भी दिखा दिया था। तो दिल जले से जुड़ी हुई ऐसी कई और बातें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। वैसे फिल्म दिल जले के चलने के पीछे का एक बड़ा रीजन ये था कि फिल्म का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जिस कंडीशन में सीधा साधा देशभक्त श्याम आगे चलकर आतंकवादी बनता है, वो सारी चीजें जस्टिफाई भी होती हैं। और यहाँ पर तारीफ बनती है अजय देवगन की, जिन्होंने पर्दे पर श्याम और शाका इन दोनों ही अलग अलग किरदारों को बखूबी निभाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म दिल जले की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था करण राजदान ने। करण राजदान ने हैरी बवेजा के लिए कई सुपरहिट फिल्मों की कहानी तैयार की थी, जिनमें दिलवाले, दिल जले और दीवाने जैसी फिल्में शामिल रहीं। इसके अलावा हैरी बवेजा की फिल्म कयामत में करण राजदान स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। फिल्म दिल जले को डायरेक्ट किया था हैरी बवेजा ने, जो इसके पहले त्रिनेत्र, दिलवाले और इम्तिहान जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे। और दिल जले के बाद उन्होंने दीवाने, कर्ज, द बर्डन ऑफ ट्रुथ, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, मैं ऐसा ही हूँ और लव स्टोरी 2050 जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया। फिल्म को हैरी बवेजा की पत्नी परमजीत बवेजा ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एसपी क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। और इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन, मधु, सोनाली बेंद्रे, परमीत सेठी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल और आकाश खुराना। फिल्म दिल जले को रिलीज किया गया था 20 सितंबर 1996 को। आपको बता दें कि सेम इसी दिन मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी फैक्ट्री की फिल्म दानवीर भी रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ में रंभा नजर आई थी। और फिल्म दिल जले के एक हफ्ते पहले भी मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी फैक्ट्री फिल्म अंगारा रिलीज हुई थी। लेकिन मिथुनदा की ये ऊटी फैक्ट्री वाली फिल्में काफी लिमिटेड रिलीज होती थीं, इससे दिल जले की रिलीज के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और फिल्म दिल जले की ऑडियो कैसेट ऑलरेडी मार्केट में काफी पहले से आ चुकी थी, तो लोग इसके गानों को सुनने के बाद में ये फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। खासकर से इसकी ऑडियो कैसेट में एक बड़ी ही कमाल की चीज देखने के लिए मिली थी, जहां इसकी ऑडियो कैसेट में इसके गानों के अलावा अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे की आवाज में कई डायलॉग्स भी रखे गए थे, जो डायलॉग्स गानों के बीच बीच में सुनने के लिए मिल रहे थे। और कई जगह पर हमें अजय देवगन की आवाज में शायरी भी सुनने के लिए मिल रही थी। तो इन सारी चीजों ने लोगों का ध्यान और भी ज्यादा आकर्षित किया था। जैसे अजय देवगन का डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, राख के ढेर में सोलों से खेलने की कोशिश मत कर, जल जाएगी। और मधु की आवाज में हमें सुनने के लिए मिलता है, नाम मेरा शबनम है लेकिन मैं भी आग हूँ शाका। और उस समय इसकी ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिले ये शेर और शायरी ही फिल्म दिल जले का जोर शोर से प्रमोशन कर रहे थे।
इसके अलावा प्रोमो के तौर पर इसके कुछ गाने और सीन भी टीवी पर देखने के लिए मिल रहे थे और इसमें अजय देवगन का ये लुक देखने के बाद लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मतलब फिल्म दिल जले का क्रेज लोगों के बीच में बिल्कुल पीक पर था। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि ऑडियो कैसेट में बीच बीच में ये डायलॉग रखने वाला ट्रेंड हैरी बवेजा ने अपनी फिल्म दिलवाले में भी रखा था, जहाँ फिल्म दिलवाले के भी बेहतरीन गानों के बीच बीच में हमें अजय देवगन की कई शायरी सुनने के लिए मिलती हैं और लोगों ने इसको काफी पसंद किया था। तो इसी चीज को उन्होंने अपनी फिल्म दिल जले में भी फॉलो किया और आगे चलकर अपनी फिल्म दीवाने में और कयामत में भी सेम यही चीजें रखी। जैसे कयामत के गाने वो लड़की बहुत याद आती है कि बीच बीच में भी हमें अजय देवगन की आवाज सुनने के लिए मिलती है। म्यूजिक था अनु मलिक का, गानों के लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने और उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। ये गाने थे हो नहीं सकता, जिसके आने से रंगों में, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, कुछ तुम बहको, एक बात में अपने दिल, शाम है धुआं धुआं और बूम बूम। फिल्म का म्यूजिक एल्बम चार्ट बस्टर्ड हिट रहा, जहां इसके म्यूजिक एल्बम की लगभग 35 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी। और उस समय आलम यह था कि लोग अपनी ब्लैंक के कैसेट लेकर आते थे और दुकान वाले से बोलते थे कि इसमें दिल जले और दिलवाले के सारे गाने भर दो और बैक टू बैक ये कैसेट रिपीट मोड पर सुनने के लिए मिलती थी। और ये गाने हर गली नुक्कड़ चौराहे, चाय की दुकानों, पान की गुमटियों, जहां तक कि फिल्म का एक गाना मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन तो उस समय स्कूल कॉलेज में 15 अगस्त और 26 जनवरी को होने वाले फंक्शंस में बजाया जाता था। और कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड किया गया गाना जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम तो उस समय बहुत सारी शादी की कैसेट्स में रखा जाने लगा था। रंग है सोना रूप है चांदी, आंखें हैं नीलम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का। कुमार सानू के अलावा गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, पूर्णिमा और एक गाने शाम है धुआं धुआं में अजय देवगन ने भी अपनी आवाज दी। एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 9 करोड़ 9 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म दिल जले इस साल आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी जिसको लगभग 225 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 98 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। हालांकि उस समय सिनेमा हॉल में फुटफॉल्स का उतना ज्यादा एक्यूरेट तो नंबर नहीं रखा जाता था, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों ने ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी, जो वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर था। और फिल्म दिल जले इस साल पैसे कमाने के मामले में 9वें नंबर पर रही थी। वैसे 1996 का साल अजय देवगन के लिए बहुत अच्छा रहा था, जहां इस साल उनकी टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थीं। ये फिल्में थीं जान, दिल जले और जंग। वैसे 1996 का जो साल है वो पूरे बॉलीवुड के लिए भी बहुत अच्छा रहा था, जहां इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली, जिनमें राजा हिंदुस्तानी, अग्नि साक्षी, जीत, घातक, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, साजन चले ससुराल, जान, दिल जले, कृष्णा, खामोशी और सपूत जैसी कई बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली। और फिल्म दिल जले को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अपनी पिछली फिल्म दिलवाले की शूटिंग के दौरान ही हैरी बवेजा के पास में दिल जले की इस बेसिक कहानी का आइडिया आ गया था। उस समय फिल्म दिलवाले की शूटिंग चल रही थी, ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हुई थी। इसी दौरान हैरी बवेजा ने अजय देवगन को दिल जले की ये कहानी सुनाई, तो उस समय अजय देवगन को ये कहानी काफी पसंद आई थी। खासकर से उन्हें अपना किरदार कि कैसे वो श्याम से शाका बनता है वो काफी पसंद आया। लेकिन उस समय अजय देवगन ने और भी कई फिल्मों को बैक टू बैक साइन किया हुआ था, इस वजह से इसके लिए वो अपनी एग्जैक्ट डेट्स नहीं दे पा रहे थे। और कहीं ना कहीं फिल्म दिलवाले की शूटिंग के टाइम पर अजय देवगन और हैरी बवेजा के बीच में एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था। एक समय तो हैरी बवेजा ने इसमें अक्षय कुमार को लेने का भी मन बनाया था, यहाँ तक कि अक्षय कुमार से वो इसको लेकर मिले भी थे। लेकिन आगे चलकर जब उनकी फिल्म दिलवाले रिलीज हुई तो इस साल की ब्लॉकबस्टर हिट रही और इसको देखते हुए अजय देवगन ने फिल्म दिल जले में भी काम करने का अपना मन बनाया और बाकी फिल्मों की डेट्स में शिफ्ट किया और दिल जले के लिए अपनी डेट्स निकाली। और पूरी फिल्म दिल जले को लगभग 65 दिनों में पूरा शूट कर लिया गया था। उस समय हैरी बवेजा ये चाहते थे कि इसमें अजय देवगन का लुक उनकी बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में थोड़ी अलग नजर आए। तो पहले तो अजय देवगन की ये जो आइकॉनिक हेयर स्टाइल है उसको चेंज करने का प्लान किया गया, लेकिन उस समय अजय देवगन ने इस हेयर स्टाइल में और भी कई फिल्मों को साइन किया था।
तो अजय देवगन इस हेयर स्टाइल को तो चेंज नहीं कर सकते थे, तो हैरी बवेजा ने उनके बालों को थोड़ी बड़ा करने के लिए उन्हें एक विग लगाई, जिसमें आगे से तो अजय देवगन के बाल बिल्कुल सेम ही लगते हैं, लेकिन पीछे से उनके बाल काफी बड़े लगने लगे थे। इसके अलावा इसमें अजय देवगन को शाका का ये लुक देने के लिए उनके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी भी रखी गई, और ये ऐसा पहली बार था जब अजय देवगन हमें दाढ़ी के साथ में अपनी किसी फिल्म में नजर आए थे। इसके अलावा आतंकवादी जैसा लुक देने के लिए उनके ये स्पेशल कपड़े भी डिजाइन किए गए थे, जिसको कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव अगास्ती ने डिजाइन किया था, और उनके द्वारा डिजाइन की गई ये खास तरह की जैकेट काफी पॉपुलर हुई थी, जिसको अजय देवगन अपने साका वाले लुक में पहने हुए नजर आए थे। अजय देवगन के फाइनल हो जाने के बाद पहले इसमें सोनाली बेंद्रे वाले रोल के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था, जो उस समय अजय देवगन के साथ में एक और फिल्म गज में काम कर रही थी, लेकिन डेट्स अवेलेबल ना होने की वजह से जूही चावला इसमें काम नहीं कर पाई थी। तब इसके बाद में हैरी बवेजा ने सोनाली बेंद्रे को इसके लिए अप्रोच किया, जो उस समय तक गोविंदा की फिल्म आग में नजर आ चुकी थी और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म नाराज में काम कर चुकी थी। उस समय सोनाली बेंद्रे ने लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का कॉन्टेस्ट भी जीता था और वो काफी चर्चा में बनी हुई थी। तो जब हैरी बवेजा ने सोनाली बेंद्रे को देखा तो उन्हें सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती और सादगी काफी पसंद आई, और उन्होंने सोनाली बेंद्रे को इसके लिए अप्रोच किया, और सोनाली बेंद्रे तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई थी। और फिल्म दिल जले सोनाली बेंद्रे के करियर के लिए एक बड़ी ब्रेक थ्रो फिल्म रही थी, जिसमें उनके काम को लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा दूसरी एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने अजय देवगन के अपोजिट मधु को साइन किया, जिन दोनों ने साथ में साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था, और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इन दोनों की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद भी अजय देवगन और मधु की कुछ खास बनती नहीं थी। यहाँ तक कि फिल्म फूल और कांटे के सेट पर भी ये दोनों आपस में बहुत ही कम बात करते थे, और इन दोनों के बीच में सेम यही इक्वेशन फिल्म दिल जले के सेट पर भी देखने के लिए मिली, जहां इन दोनों का जब भी कोई सीन साथ में होता तो ये सीन तो साथ में करते, लेकिन नॉर्मली फिल्म के सेट पर बैठकर कभी बातें करते हुए नजर नहीं आते। जबकि दिल जले में काम कर रही सोनाली बेंद्रे से अजय देवगन की काफी अच्छी बनती थी। अब इसके पीछे का रीजन शायद ये हो सकता है कि फिल्म फूल और कांटे से अजय देवगन को तो काफी अप्रिसिएशन मिला था, लेकिन मधु को उतनी पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मधु तमिल सिनेमा में कई अच्छी फिल्मों में काम कर रही थीं, और 1992 में उन्होंने फिल्म रोजा में भी काम किया था, जिसमें उनके काम को लोगों ने काफी पसंद किया था। तो शायद कहीं ना कहीं मधु को ऐसा लगने लगा था कि हिंदी फिल्मों में उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है जो कि तमिल फिल्मों ने उन्हें दिया है, और ना ही हिंदी फिल्मों में उन्हें वैसे सशक्त रोल मिल रहे हैं जैसे कि तमिल सिनेमा में उन्हें मिले हैं। खैर, फिल्म फूल और कांटे और दिल जले के बाद में अजय देवगन और मधु हमें साथ में कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। यहाँ पर आपको बता दें कि मधु ने इसमें एक आतंकवादी का रोल निभाया था, और वो हाथ में हमेशा एक बंदूक लिए रहती हैं। उनके कपड़े भी काफी अलग थे, जहाँ ज्यादातर सीन्स में मधु को अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा बांध के रखना था। उस समय मधु ने इस एक्शन रोल के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए असली में बंदूक चलाना सीखा था। बंदूक को आखिर पकड़ते कैसे हैं इसको भी सीखा। और फिल्म दिल जले के ज्यादातर सीन्स में मधु हमें एक भारी भरकम बंदूक उठाए हुए नजर आती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इन बंदूक वाले सीन्स को शूट करते टाइम पर उनके साथ में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। जब कभी वो बंदूक उठाती तो कई बार ये बंदूक उनके भारी भरकम कपड़ों में फंस जाती और सीन को कट करना पड़ता और दोबारा से फिर से इसको शूट किया जाता। खैर, मधु ने इसमें काफी अच्छा काम किया। वैसे तो पूरी फिल्म में वो काफी सख्त नजर आई, लेकिन उनके ऊपर फिल्म के 2 गाने शूट किए गए, जिनमें से एक गाना था शाम है धुआं धुआं। इस गाने में मधु का हमें काफी हॉट लुक भी देखने के लिए मिला था। आपको बता दें कि इस गाने में मधु के लिए आवाज दी थी पूर्णिमा ने, और अजय देवगन ने अपनी आवाज में खुद ये गाना रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर आपको बता दें कि अजय देवगन फिल्म दिल जले के एक डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, और ऐसा पहली बार हो रहा था जब अजय देवगन ने एक्टिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम संभाला था। उन्होंने फिल्म दिल जले में मुंबई के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे थे। हालांकि अजय देवगन ने फिल्म दिल जले के लिए फीस तो ली ही ली थी, और डिस्ट्रीब्यूशन का ये एरिया भी लिया था, जिससे भी अजय देवगन को काफी प्रॉफिट हुआ था। और आगे चलकर उन्होंने और भी कई फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे थे। और आगे चलकर अजय देवगन ने अपने होम प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम, जिसको उनके पिता वीरू देवगन ने डायरेक्ट किया था। और इसके बाद तो अजय देवगन ने खुद भी कई फिल्मों का डायरेक्शन किया, लेकिन उनकी जो जर्नी है वो दिल जले से शुरू हुई थी, जहां पहली बार वो किसी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे और मधु के इसके लिए फाइनल हो जाने के बाद अब बारी थी इसमें कैप्टन रणवीर के रोल के लिए आखिर किसे साइन किया जाए।
तो सबसे पहले तो हैरी बवेजा इस रोल के लिए सुनील शेट्टी के पास में लेकर गए थे, जिनके साथ में उन्होंने दिलवाले में काम किया था। उस समय हैरी बवेजा ये चाहते थे कि फिल्म दिलवाले के जैसे ही तिकड़ी इसमें भी नजर आए। और पिछली फिल्म में अजय देवगन और सुनील शेट्टी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था, तो इसको वो रिपीट करना चाहते थे। लेकिन इसको लेकर जब वो सुनील शेट्टी के पास में गए तो सुनील शेट्टी ने उन्हें बताया कि वो अपनी बहुत सारी डेट्स ऑलरेडी फिल्म बॉर्डर के लिए दे चुके हैं और जेपी दत्ता एक बड़े ही सख्त डायरेक्टर थे। इस वजह से सुनील शेट्टी अपनी डेट्स में बदलाव भी नहीं कर सकते थे। इस वजह से सुनील शेट्टी ने हैरी बवेजा से बोला कि वो इसमें तो उनके साथ में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उनकी अगली फिल्म में जरूर काम करेंगे। और आगे चलकर सुनील शेट्टी ने अजय देवगन और हैरी बवेजा के साथ में फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट में काम किया था। खैर, एक समय हैरी बवेजा ने इस रोल के लिए आदित्य पांचोली को भी साइन किया था और आदित्य पांचोली ने इसके लिए हाँ भी बोल दिया था। जहां तक कि हैरी बवेजा ने उस समय फिल्म की स्टार कास्ट में आदित्य पांचोली का नाम भी अनाउंस किया था। लेकिन आगे चलकर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से आदित्य पांचोली इस फिल्म से बाहर हो गए थे। तो इसके बाद में एक समय ये रोल लेकर हैरी बवेजा मिलिंद गुनाजी के पास में भी गए थे, जो उस समय 1996 में आने वाली फिल्म फरेब में भी काम कर रहे थे और उस समय वो काफी पॉपुलर भी हो रहे थे। तो उस समय जब हैरी बवेजा ने मिलिंद गुनाजी को इसके लिए अप्रोच किया तो मिलिंद गुनाजी इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए, सारी बातें भी फाइनल हो गईं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई जब हैरी बवेजा ने मिलिंद गुनाजी से ये कहा कि इस रोल के लिए उन्हें अपनी शेविंग करवानी होगी, क्योंकि फिल्म दिलजले में ये एक कैप्टन का रोल है और कैप्टन हमेशा क्लीन शेव में ही होते हैं। लेकिन उन दिनों मिलिंद गुनाजी अपनी दाढ़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उन्होंने अपनी दाढ़ी की वजह से कई फिल्में ठुकरा दी थीं। इस समय तक आपको बता दें कि मिलिंद गुनाजी ऑलरेडी आदित्य चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी ये रोल ठुकरा चुके थे। आदित्य चोपड़ा ने भी मिलिंद गुनाजी को क्लीन शेव करने के लिए बोला था, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने अपनी दाढ़ी को शेव नहीं किया था। तो बाद में आदित्य चोपड़ा ने उनकी जगह पर परमीत सेठी को साइन किया और आगे चलकर फिल्म दिलजले में भी अपनी दाढ़ी को सेव न करने को लेकर मिलिंद गुनाजी इससे बाहर हो गए और इसमें भी हैरी बवेजा ने परमीत सेठी को साइन किया। तो आप सोच सकते हैं कि मिलिंद गुनाजी को दाढ़ी कितनी ज्यादा पसंद थी और उन्होंने अपनी दाढ़ी की वजह से 2 बड़ी फिल्मों को छोड़ दिया था। और उनके छोड़ने के बाद में इन दोनों ही फिल्मों में परमीत सेठी को साइन किया गया, जो दोनों ही फिल्मों में क्लीन शेव नजर आए थे। जान प्यारी है तो उसका ख्याल तक अपने दिल से निकाल दो, वरना चल जाओगे। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ये ले। गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म दिलजले में परमीत सेठी का रोल भी काफी अच्छा था, यहाँ तक कि उनके ऊपर एक बेहतरीन गाना भी शूट किया गया था। लेकिन इसके बाद भी फिल्म दिलजले से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अजय देवगन और अमरीश पुरी जैसे दमदार एक्टर्स ने उन्हें ओवर शैडो कर दिया था। हालांकि पहले इसमें अमरीश पुरी की जगह पर दारा वाले रोल में रजा मुराद को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनसे बात नहीं बन पाई थी और बाद में फाइनली अमरीश पुरी साहब इसमें ये रोल निभाने के लिए तैयार हुए और उन्होंने इस अंदाज में इस रोल को निभाया। इतने दमदार अंदाज में उन्होंने डायलॉग्स बोले कि फिल्म की पूरी स्टार कास्ट एक तरफ थी और अमरीश पुरी साहब एक तरफ थे। और आज भी फिल्म दिलजले की ऑडियो कैसेट में जब अमरीश पुरी की आवाज सुनने के लिए मिलती है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। शाका मारा जा सकता है लेकिन जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। उस समय फिल्म का जो म्यूजिक है वो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL कॉर्पोरेशन ने खरीदा था और इसके लेबल तले वो इसकी ऑडियो कैसेट को रिलीज कर रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन की कंपनी काफी घाटे से गुजरने लगी थी और वो दिवालिया हो गए थे। तो आगे चलकर अमिताभ बच्चन की इस प्रोडक्शन कंपनी से ये म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने खरीद लिए थे। फिल्म का एक गाना मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। इसका म्यूजिक अनु मलिक ने कंपोज किया था और कई सालों तक लोग इस गाने को गुनगुना रहे थे और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका पूरा म्यूजिक कॉपीड है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। इस बात का पता तब चला जब टोक्यो ओलंपिक में इजराइल ने जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीता और उनके देश का राष्ट्रगान वहां पर बजाया गया, जिसको सुनने के बाद इंडियन तो बिल्कुल हैरान ही हो गए। इस गाने की पूरी धुन अनु मलिक के द्वारा कंपोज किए गए दिलजले के गाने मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन से मिल रही थी। और इसके बाद तो अनु मलिक को सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। जहां किसी ने अनु मलिक को कॉपी किंग बोला तो किसी ने अनु मलिक के लिए बोला कि वाह क्या बात है, किसी देश के राष्ट्रगान को तक नहीं छोड़ा। और आज अगर ये इजराइल का राष्ट्रगान यहाँ पर ना बज रहा होता तो कई लोगों को आज तक इस बात का पता नहीं होता कि अनु मलिक ने इसको कॉपी किया है।
खैर ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन आपको बता दें कि इस इजरायली राष्ट्रगान की धुन भी काफी हद तक एक इटालियन गाने ला मंटोबाना से काफी मिलती जुलती नजर आती है। तो आखिर रियल में किसने किसको कॉपी किया ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन चलो कॉपीड ही सही, ये गाना आज भी सुनने में उतना ही अच्छा है। इसके अलावा फिल्म में अजय देवगन के किरदार का जो बहुत ही यूनिक नाम रखा गया था शाका, उसके पीछे की भी एक कहानी है। एक्चुअली हैरी बवेजा और करण राजदान ये चाहते थे कि इसमें ये नाम इतना दमदार हो कि इस नाम को सुनने के बाद लोगों के अंदर इसके नाम से दहशत हो और ये नाम ज्यादा बड़ा भी ना हो। तो आपको अगर याद हो तो सुभाष घई की साल 1976 में आई फिल्म कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में डैनी भी नजर आए थे और इसमें डैनी के किरदार का नाम शाका ही रखा गया था, जो नाम काफी यूनिक और अच्छा था। तो यही नाम हैरी बवेजा ने फिल्म में अजय देवगन के किरदार का रखा। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो इसके ज्यादातर सीन हिमाचल प्रदेश के मनाली के आसपास की लोकेशन पर फिल्माए गए। तो वहीं इसमें नजर आने वाले बर्फ वाले और भी कई सीन स्विट्जरलैंड में शूट किए गए और कुछ गाने भी स्विट्जरलैंड में ही फिल्माए गए। तो वहीं इसमें हमें जो पुलिस स्टेशन देखने के लिए मिलता है, जिसको अजय देवगन बॉम्ब से उड़ा देते हैं, इसको आर्य मिल्क कॉलोनी मुंबई में शूट किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि आर्य मिल्क कॉलोनी के सीन और भी कई फिल्मों में रखे गए। जैसे अजय देवगन की ही एक फिल्म थी प्यार तो होना ही था, वहाँ पर इसी सेम जगह को एक बस स्टैंड बनाया गया था और यहाँ पर आप इसको मैच करके देख सकते हैं कि ये वही सेम जगह है जो दिलजले में पुलिस स्टेशन बनी हुई थी। इसके अलावा फिल्म में कॉलेज वाले बहुत सारे सीन और गार्डन वाले बहुत सारे सीन छोटा कश्मीर पार्क गोरेगांव मुंबई में शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म के और भी कई सीन फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान और कमालिस्तान स्टूडियो में सेट लगाकर फिल्माए गए। जैसे इसमें हमें दारा का ये जो अड्डा देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ये सारे लोग रुकते हैं, इसका फिल्म सिटी में एक पूरा का पूरा सेट तैयार किया गया था, जिस सेट को लगभग 1 महीने में पूरा तैयार किया गया था और यहाँ पर फिल्म के कई सीन शूट हुए थे। इसके अलावा फिल्म दिलजले का एक सीन पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी चल रहा था, जहां पर इस पर्टिकुलर सीन की क्लिप देखने के लिए मिलती है और कई लोग ये बोल रहे थे कि फिल्म दिलजले के इस सीन में ये शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। रूम नंबर क्या है यार? चलो नीचे चल के पता चलेगा। चलो मैडम। जिस लड़के की पर्सनालिटी और आवाज भी बिल्कुल शाहरुख खान के जैसी ही लगती है, लेकिन आपको बता दें कि ये शाहरुख खान नहीं थे। एक्चुअली ये शाहरुख खान का डुप्लीकेट था जो उस समय कई फिल्मों में काम भी कर रहा था और ये शॉट काफी दूर से लिया गया था, तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया कि ये शाहरुख खान है। इसके अलावा फिल्म दिलजले में इस साइड एक्टर को आप देखिए, जो पहले फिल्म में एक स्टूडेंट बना हुआ नजर आया था, लेकिन आगे चलकर सेम यही एक्टर हवलदार बना हुआ नजर आता है। वैसे आपको बता दें कि फिल्मों में ऐसे कई जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जिनको एक ही फिल्म में कई अलग अलग रोल्स में लिया जाता था, जहां वो भीड़ का हिस्सा हुआ करते थे और ज्यादातर लोग उन्हें नोटिस नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर फिल्मों को बारीकी से और कई बार देखने के बाद लोग इन्हें पहचान जाते हैं कि इसको कहीं ना कहीं देखा हुआ है। वैसे आपको बता दें तो सेम यही एक्टर हमें विलेन बना हुआ दिलवाले में भी नजर आया था। वैसे यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि दिलवाले की कहानी और दिलजले की कहानी में काफी हद तक सिमिलरिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे इन दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। इन दोनों ही फिल्मों में कॉलेज में उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों ही फिल्मों में लड़की के माँ बाप इसके खिलाफ होते हैं और दोनों ही फिल्मों में दोनों के घर वाले लड़की को झूठा यकीन भी दिला देते हैं कि ये लड़का वैसा नहीं है। जैसे दिलवाले में ये साबित कर देते हैं कि अजय देवगन पागल है और दिलजले में ये साबित कर देते हैं कि वो एक आतंकवादी है। और दोनों ही फिल्मों में एक तीसरा एक्टर भी होता है जो हीरोइन को पसंद करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। जैसे दिलवाले में सुनील शेट्टी रवीना टंडन को पसंद करते हैं और वैसे ही यहाँ पर परमीत सेठी सोनाली बेंद्रे को पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन दोनों की कहानी काफी हद तक सिमिलर ही नजर आती है। यहाँ तक कि दोनों में नजर आने वाले एक्टर भी काफी हद तक रिपीट किए गए थे। जैसे दिलवाले में गुलशन ग्रोवर शंकर बिहारी बनकर पान खाते हुए नजर आते हैं, तो दिलजले में वही गुलशन ग्रोवर बात बात पर हमें गोलगप्पे खाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हिमानी शिवपुरी जैसे कई और एक्टर्स इन दोनों ही फिल्मों में रिपीट किए गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन देखने के लिए मिलता है जहां पर बर्फ में लैंडमाइंस बिछी होती हैं और अजय देवगन इसके ऊपर कूदते हैं। आपको बता दें कि उस समय CGI और VFX नहीं होते थे, तो इन सारे सीन्स को रियल में करना होता था। तो जब यहाँ पर ये रियल में ब्लास्ट किया जा रहा था और अजय देवगन के साथ में इस सीन को शूट किया जा रहा था, तो अजय देवगन यहाँ पर काफी करीब पहुंच गए थे और अजय देवगन इसके काफी करीब ही थे। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो आग की लपटें अजय देवगन के बिल्कुल पास से ही गुजर गईं। हालांकि अजय देवगन हाथ के पास में थोड़ी से जल भी गए थे, लेकिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग को रोका नहीं। फिल्म की शूटिंग वो कंटिन्यू करते रहे। फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म के गाने लोगों को पसंद आए और गांव में अगर आज भी आप ज्यादातर लोगों से ये पूछेंगे
कि उनकी अजय देवगन की फेवरेट फिल्म और फेवरेट किरदार कौन सा है, तो ज्यादातर लोग शायद दिल जले और शाका का ही नाम लेंगे। और इसका लोगों के बीच में क्रेज कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के टाइम पर भी दिल जले के शाका के नाम से इंस्टाग्राम पर इस लुक में कई लोग रील्स बनाते हैं और मिलियंस में इनके व्यू भी जाते हैं। और फिल्म दिल जले आज अजय देवगन की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो दिल जले 2 का इंतजार कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अजय देवगन को सेम ऐसी ही दिल जले 2 बनानी चाहिए। खैर देखते हैं ये कब तक हो पाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दिल जले से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मैंने न जाने इसको कितनी बार देखा है और आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो मैं इसको देख लेता हूँ। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।